नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे दोस्तों। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को। हाँ, आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें और क्लास को प्रारंभ करें दोस्तों। हाँ, तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते हुए दोस्तों अपने वीडियो को यानी कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 15 अगस्त को शाम 6 बजे। कितने बजे दोस्तों? 15 अगस्त को शाम 6 बजे दोस्तों, महादेव की कृपा से क्या होगा दोस्तों, महादेव की कृपा से महा मैराथन क्लास होने जा रही है दोस्तों। तो आप सभी लोग दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास में जुड़ने का प्रयास करें और दोस्तों अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इस क्लास में दोस्तों 15 अगस्त को महातांडव होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों और अपनी क्लास को प्रारंभ करें, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप सभी लोग जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आज का जो पॉइंट है, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, क्या हेडिंग डली है दोस्तों? हाँ, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, हेडिंग क्या डली है? भारत के प्रमुख दर्रे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अभी और भी टॉपिक हैं दोस्तों, तो आज इन टॉपिकों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। हाँ, तो आप सभी लोग दोस्तों क्लास में ज़रूर बने, और जिससे कि आपको अधिक से अधिक इस क्लास से लाभ मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बना किया करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इधर दोस्तों दर्रे हैं और इधर आपके राज्य हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, काराकोरम जो दर्रा है दोस्तों वह कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? हाँ, तब आप क्या बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है दोस्तों काराकोरम दर्रा? तब आप क्या बताएंगे? हाँ, क्या बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जोजिला दर्रा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताएंगे? हाँ, तब भी आप क्या बताएंगे दोस्तों कि जोजिला जो दर्रा है यह भी दोस्तों कहाँ, यह भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो जोजिला दर्रा है दोस्तों यह भी कहाँ स्थित है, यह भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, पीर पंजाल दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? हाँ, तब भी आप क्या बताएंगे दोस्तों? यह भी कहाँ स्थित है, यह भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बनिहाल दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा दोस्तों, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों,
काराकोरम दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा यह भी दोस्तों कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 5 दर्रे ये आपके कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पांचों दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। चलिए, हाँ कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, बस आप सभी लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें। चलिए, तो पांचों दर्रे क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के जो पांचों दर्रे हैं दोस्तों, ये आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर आप सभी को क्लियर हो चुके हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थंबनेल करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। हाँ, अगर आपको जम्मू कश्मीर के ये पांचों दर्रे क्लियर हो चुके, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दर्रा जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं, कौन सा दर्रा है, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा यह दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो यह भी आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो शिवकिला दर्रा है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहीं दोस्तों रोहतांग दर्रा भी स्थित है आपका, कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। रोहतांग जो दर्रा है दोस्तों, यह भी कहाँ स्थित है, तो यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है, यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में आपके 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे दोस्तों, एक आपका शिवकिला दर्रा है और एक आपका रोहतांग दर्रा। ये 2 दर्रे दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको क्लियर हो चुके दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों, आप सभी लोग थंबनेल करें। हाँ, सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। चलिए दोस्तों, अगला जो दर्रा है वह आपका कौन सा दर्रा है, तो वह दोस्तों लिपुलेख दर्रा है। और लिपुलेख दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख जो दर्रा है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, यह दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अब दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि नीति दर्रा कहाँ स्थित है। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। हाँ, कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले सुपर फास्ट कमेंट किसका आता है, सुपर फास्ट कमेंट किसका आता है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करें। हाँ, कमेंट करें दोस्तों आइए एक बार हम लोग इसको पुनः देख लेते हैं। आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों, सभी का मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सभी का कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। आइए एक बार पुनः समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए काराकोरम दर्रा दोस्तों कहाँ है, तो काराकोरम जो दर्रा है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बनिहाल दर्रा, तो यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाए बुर्जिल दर्रा दोस्तों कहाँ है, तो यह भी कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि शिवकिला दर्रा कहाँ है, तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें और इसका स्क्रीनशॉट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों। ठीक है,
चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा था। नीति दर्रा जो दोस्तों है वह कहाँ स्थित है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, नीति दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, नाथुला दर्रा, तो यह दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जलेपला दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है, यह भी दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। क्लियर हो चुका दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल जरूर करते हुए चलें। ठीक है, आप सभी लोग थंबनेल जरूर करते हुए चलें दोस्तों। ठीक है, और सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, आपका यही अधिक से अधिक संख्या बढ़ना ही दोस्तों हम लोगों को मोटिवेट करता है। ठीक है, तो अपनी संख्या को जरूर बढ़ाएं दोस्तों। हाँ, क्लियर हो चुका दोस्तों, तो थंबनेल जरूर करें जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। आप लोगों की अधिक से अधिक संख्या ही दोस्तों हम लोगों को मोटिवेट करती है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही क्लास में बने रहें दोस्तों। और क्लास में दोस्तों आप सभी लोग प्रतिदिन बना किया करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक संख्या में लाभ हो सके और आप परीक्षा को नष्ट नाबूद कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन किया करें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप पेपर को धुआं कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन किया करें। ठीक है, हमारी क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कि जो हमारी क्लास होती है वह प्रतिदिन रात को 8 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आपकी जो 15 अगस्त की क्लास होने जा रही है दोस्तों, 15 अगस्त की जो क्लास होने जा रही है वह दोस्तों शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों, और रात दोस्तों 12 साढ़े 12 बजे तक चलने की उम्मीदें हैं। ठीक है, तो उस क्लास में आप सभी लोग जरूर बने दोस्तों, और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को भी, भाइयों को भी जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उस दिन दोस्तों आपके सहयोग से एक इतिहास रचा जाएगा दोस्तों, आपके सहयोग से एक इतिहास रचा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तांडव होगा दोस्तों, महादेव की कृपा से तांडव होगा। ठीक है, बस दोस्तों आप सभी लोग अपना सहयोग जरूर प्रदान करते रहें। ठीक है, आप सभी लोग अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि नाथुला दर्रा या कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह सिक्किम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जलेपला दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह भी दोस्तों कहाँ, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नीति दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है, यह दोस्तों जो बोमडिला दर्रा है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी को कमेंट करके यह बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। हाँ, कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। हाँ, कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। हाँ, कमेंट करके छाप दीजिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा लट्टू सा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। रंग्याब दर्रा दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है, तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, दीफू जो दर्रा है दोस्तों यह भी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताएंगे, तुजू दर्रा, तो यह भी दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों, मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है,
और दोस्तों बारालाचला दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों? तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। अगर आप सभी को क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को नहीं समझ में आया क्या? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, एक बार मैं पुनः समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे, एक बार जल्दी से देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे? यह दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जलपला दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है, तो यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, बोमडिला दर्रा दोस्तों, तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अंग्याब दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए देफू दर्रा, तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है? यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और तुजू दर्रा दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, और बारालाचला दोस्तों यह जो दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग विश्व के प्रमुख रेगिस्तान को देखेंगे। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाकर वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग विश्व के प्रमुख रेगिस्तान को देखते हैं दोस्तों, और इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला दोस्तों आप देख पा रहे हैं सहारा दोस्तों, इसका जो विस्तार है सहारा रेगिस्तान का, इसका जो विस्तार है दोस्तों वह कहाँ पर है? तो अल्जीरिया में है दोस्तों। कहाँ पर है? अल्जीरिया में है। और दोस्तों कहाँ है? चाड में है, लीबिया में है दोस्तों, माली में है, मरितानिया में है दोस्तों, नाइजर में है, सूडान में है, ट्यूनीशिया में है दोस्तों, मिस्र में है और मोरक्को में पड़ता है। ठीक है, कहाँ दोस्तों? मिस्र और मोरक्को, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, ट्यूनीशिया, सूडान, नाइजर, मरितानिया, ये दोस्तों इसमें इसका जो विस्तार है सहारा रेगिस्तान का है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका सहारा जो आपका है सहारा रेगिस्तान या उत्तरी अफ्रीका के कौन कौन से दोस्तों? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को में इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका? तो एक बार थंबनेल करें दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही आप सभी लोग अपनी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो विस्तार है दोस्तों वह है ग्रेट सेरेंडी में है। कहाँ दोस्तों? ग्रेट सेरेंडी में है। ठीक है, और कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया में है। कहाँ पर है दोस्तों? ग्रेट विक्टोरिया में है। ठीक है, सिम्पसन में भी है दोस्तों। ठीक है, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तान क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तान इस क्षेत्र में यानी कि इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को दोस्तों। हाँ, आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गोबी का जो मरुस्थल है या रेगिस्तान है, यह दोस्तों कहाँ है? तो यह दोस्तों कहाँ पर पड़ता है?
मंगोलिया और चीन कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों। थार का अगर आपसे पूछा जाए, थार का रेगिस्तान का विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है यह दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में दोस्तों थार के रेगिस्तान का विस्तार है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आटाकामा रेगिस्तान का विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे? आटाकामा जो रेगिस्तान का विस्तार है दोस्तों, यह दोस्तों उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू का इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों। आटाकामा का कहाँ है दोस्तों? उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में इसका दोस्तों क्या है? विस्तार है। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को क्लियर हो पा रहा है, तो आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, परियोजना कौन सी है तथा उस परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं दोस्तों? हाँ ठीक है, परियोजना कौन सी है दोस्तों तथा वह परियोजना किस किस राज्य में है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। हाँ, परियोजना तथा लाभान्वित दोस्तों राज्यों को भी देखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है दोस्तों, यह परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों, यह जो परियोजना है यह दोस्तों किस नदी पर है? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? कि सतलज नदी पर है। ठीक है। और दोस्तों इससे जो लाभान्वित राज्य हैं दोस्तों, वो कौन कौन सा है? तो पंजाब है दोस्तों, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा राज्य है? तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और आपका राजस्थान है। ठीक है। तो दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो यह दोस्तों सतलज नदी पर है। ठीक है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य हैं। ठीक है। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग थंबनेल ज़रूर करके बताने का प्रयास करें, थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है। तो भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों यह कहाँ है? यह दोस्तों सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? यह दोस्तों सतलज नदी पर है। ठीक है। और दोस्तों इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वह दोस्तों कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? अभी हमने बताया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों ब्यास परियोजना, तो दोस्तों जो ब्यास परियोजना है यह दोस्तों किस नदी पर है? तो यह दोस्तों ब्यास नदी पर ही है। ठीक है। ब्यास परियोजना जो है दोस्तों यह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों किस नदी पर? ब्यास नदी पर ही है। ठीक है। और दोस्तों इससे जो लाभान्वित राज्य हैं दोस्तों वे कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है दोस्तों, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए कि दामोदर घाटी परियोजना यह किस नदी पर है दोस्तों? तो दामोदर घाटी परियोजना जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं दोस्तों कि यह किस नदी पर है? यह दोस्तों दामोदर नदी पर है। ठीक है। दामोदर घाटी नदी परियोजना दोस्तों यह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों दामोदर नदी पर ही है। ठीक है। और दोस्तों इससे जो लाभान्वित राज्य हैं दोस्तों वे कौन कौन से हैं? तो वो दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है। अब आप सभी लोग कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है, सुंदरवन डेल्टा
कहाँ स्थित है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है। हाँ, कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, और भी लोग कमेंट करें। जितने भी लोग क्लास में बने हैं दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में बने हैं, सभी लोग प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देने का प्रयास किया करें। सभी लोग प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वह आपके दिमाग में काफ़ी समय तक बना रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देने का प्रयास किया करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों या किस नदी पर है, तो यह दोस्तों सतलज नदी पर है। ठीक है, और दोस्तों इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं दोस्तों, तो कौन कौन से हैं, पंजाब है दोस्तों, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये दोस्तों राज्य हैं लाभान्वित हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ब्यास परियोजना, तो ब्यास परियोजना किस नदी पर है, नाम से ही आपको पता है कि ब्यास नदी पर है। ठीक है, और दोस्तों इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं, तो कौन कौन से दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हाँ, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, तो यह दोस्तों किस नदी पर है, तो यह दोस्तों दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, तो यह दामोदर नदी पर है। ठीक है, और दोस्तों इससे लाभान्वित जो राज्य है दोस्तों वह कौन है, तो झारखंड है दोस्तों और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो थंबनेल करें दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों। हाँ, थंबनेल करें, आप सभी लोग थंबनेल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें, ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, या हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, यह दोस्तों महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो परियोजना है दोस्तों यह किस नदी पर है, तो यह दोस्तों यह महानदी पर स्थित है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए दोस्तों तब आप क्या बताएंगे, उड़ीसा राज्य। क्या बताएंगे दोस्तों, उड़ीसा राज्य। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, चंबल जो परियोजना है यह दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों, तो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और किस किस राज्य में दोस्तों, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, हाँ, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ दोस्तों, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, मैंने क्या बताया, चंबल परियोजना दोस्तों जो चंबल नदी है वह उस पर पड़ता है दोस्तों, और कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों, तो तुंगभद्रा जो परियोजना है दोस्तों यह तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य है दोस्तों, तो तेलंगाना है आपका और कर्नाटक राज्य है। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्य है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों यह तुंगभद्रा नदी पर तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मयूराक्षी परियोजना दोस्तों, तो यह किस नदी पर है, तो आपको नाम से ही पता है दोस्तों कि किस नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, और कौन सा राज्य है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे,
पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे? तो यह दोस्तों कृष्णा नदी पर। क्या बताएंगे दोस्तों? कृष्णा नदी पर। ठीक है, और कौन कौन से राज्य है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। ठीक है, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सकें। तो आप सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करें दोस्तों, क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है? हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। हाँ, कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताने का प्रयास किया करें। ठीक है, चलिए अच्छा, एक बार हम लोग पुनः समझ लेते हैं दोस्तों। आइए एक बार हम लोग पुनः समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड जो बांध परियोजना है दोस्तों, यह महानदी पर है। और कौन सा राज्य है दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए चंबल परियोजना दोस्तों, तो यह किस नदी पर पड़ता है? चंबल नदी पर। ठीक है, कौन सा राज्य है दोस्तों? तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों, यह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, और कौन सा राज्य है दोस्तों? तो तेलंगाना तथा कर्नाटक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मयूराक्षी परियोजना दोस्तों, तो यह किस नदी पर है? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? कि यह मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, और दोस्तों यह किस राज्य में? तो यह दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों? हाँ, क्लियर हो चुका दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करें और सेशन को दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में शेयर लाइक जरूर करें। सेशन को दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों, यह किस नदी पर है? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? कृष्णा नदी पर। क्या बताएंगे दोस्तों? कृष्णा नदी पर। ठीक है, और कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। ठीक है, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ थंबनेल करके आप सभी लोग ज़रूर बताने का प्रयास करें जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों परियोजना, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कौन सी परियोजना है? अगली कौन सी परियोजना है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कोसी परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो कोसी परियोजना है। ठीक है, और यह किस नदी पर है? तो आप सही लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों कोसी नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? तो यह कोसी नदी पर है। ठीक है, और कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? तो बिहार तथा आपका एक देश है नेपाल। ठीक है, बिहार तथा नेपाल। ठीक है, बिहार राज्य है और नेपाल क्या है दोस्तों? देश है। क्लियर हो चुका होगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों गंडक नदी परियोजना, तो गंडक नदी परियोजना दोस्तों, यह गंडक नदी पर है। ठीक है, गंडक नदी परियोजना दोस्तों, यह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों गंडक नदी पर है। ठीक है, कौन सा राज्य है दोस्तों? तो बिहार है, और कौन सा देश है? तो नेपाल देश है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। आप सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का ज़रूर प्रयास करें दोस्तों। सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का ज़रूर प्रयास करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके दोस्तों, समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों, आप सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और जो लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, समय पर प्राप्त हो सके। और दोस्तों मैं एक बार आप सभी को पुनः बता रहा हूं दोस्तों कि दोस्तों जो
हम लोगों की जो 15 अगस्त की महामैराथन क्लास आ रही है, उस क्लास में आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों उस दिन 15 अगस्त को महादेव की कृपा से दोस्तों तांडव होगा। अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लोग लाएंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दोस्तों हमारा हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों अलंकार, कारक और काल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सुरेश सर की क्लास होगी, वो दोस्तों भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे दोस्तों, और उन प्रश्नों को धुआं करेंगे। बस दोस्तों, बस आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। और उस क्लास में बनने का ज़रूर दोस्तों उस क्लास में ज़रूर बने और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं पुनः आऊँगा और रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आऊँगा दोस्तों, जो आपके पेपर में छपने की उनकी प्रबल संभावना होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग उस क्लास में ज़रूर बने और अपने दोस्तों भाइयों को भी उस क्लास के बारे में ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 15 अगस्त को महातांडव होगा महादेव की कृपा से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं, ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं दोस्तों। गंडक नदी परियोजना, यह गंडक नदी पर है। कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है। और कौन सा देश है? नेपाल देश है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी डेल्टा परियोजना दोस्तों यह जो है यह कहाँ है? तो यह दोस्तों महानदी पर है, ठीक है। महानदी दोस्तों डेल्टा परियोजना कहाँ है? तो यह दोस्तों महानदी पर है, ठीक है। और किस राज्य में दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, ठीक है दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें, और सेशन को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों नदी भारत के परिप्रेक्ष्य में इनको जानेंगे, ठीक है दोस्तों। जो नदियां हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इनको जानेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ तो बिल्कुल सही दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं, आप सभी लोग ऐसी क्लास में बने रहें दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो टॉपिक आ रहा है वह क्या है? नदी भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी। और इसकी जो लंबाई है वह दोस्तों कितनी है? 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, और दोस्तों मैंने आपको बताया भी है कि यह भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है, यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों कि भारत के कौन कौन से राज्य में गंगा नदी होकर गुजरती है। तो कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। हाँ, कमेंट करके बताने का प्रयास करें, ठीक है। सभी लोग बताएं कि भारत में जो गंगा नदी है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कमेंट करके बताने का जरूर प्रयास करें दोस्तों। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का
बांग्लादेश में क्या नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों बांग्लादेश में जो है वह दोस्तों क्या है? जमुना है। क्या है दोस्तों? जमुना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है दोस्तों? तो वह क्या है दोस्तों? जमुना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें, ऐसे ही आप सभी लोग क्लास में बने रहें दोस्तों, और सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो कर्क रेखा को 2 बार दोस्तों काटने वाली कौन सी है नदी? हाँ दोस्तों, कमेंट करके छाप दीजिए, कमेंट करके छाप दीजिए दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, कौन सी नदी है दोस्तों? तो माही नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार दोस्तों मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? सर्वाधिक बार दोस्तों मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी नदी है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग अपनी क्लास में उपस्थिति बनाए रखें दोस्तों। ठीक है, तो नदी भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम लोगों ने क्या जाना कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह 2525 किलोमीटर है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का जो बांग्लादेश में नाम है दोस्तों वह क्या है? जमुना है। क्या है दोस्तों? जमुना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? तो माही नदी है। ठीक है, और दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली जो नदी है दोस्तों, यह कोसी नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी नदी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आप सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे? महानदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? महानदी को कहा जाता है। ठीक है, असम का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की जो गंगा है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? हाँ, क्या बताएंगे? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, और असम का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है?
तो गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को क्लियर हो पा रहा है? अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग दोस्तों सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताने का ज़रूर प्रयास करें। ठीक है, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें दोस्तों, जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ें। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट, जैसा कि आप से लोग देख पा रहे हैं, उत्तर भारत की वरदान नदी। उत्तर भारत की वरदान नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तर भारत की वरदान नदी किसे कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? हाँ, किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? गंगा नदी को कहा जाता है। और दोस्तों गंगा नदी की जो लंबाई है वह कितनी होती है? तो अभी जस्ट हमने बताया। हाँ, छाप दीजिए दोस्तों, कितना अभी मैंने बताया। हाँ, कमेंट करके आप सभी लोग छाप दीजिए कितना अभी मैंने बताया कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों उत्तर भारत की जो वरदान नदी है वह किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट, गंगा यमुना का संगम। दोस्तों गंगा यमुना का संगम कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि गंगा यमुना का जो संगम है दोस्तों वह कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है सभी को? आप सभी को, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो थंबनेल करके कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? वह दोस्तों गंगा नदी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किसका निर्माण करती है दोस्तों? तो मेघना नदी। ठीक है, या गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? मेघना का निर्माण करती है मेघना। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, यह दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण होता है दोस्तों वह गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ये दोनों आपस में मिलती हैं दोस्तों, फिर आगे जाके ये गिरती है, तो दोस्तों किसका निर्माण हो जाता है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी। दोस्तों राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो माजुली द्वीप किस नदी पर है दोस्तों? हाँ, माजुली द्वीप है जो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों यह किस नदी पर है? तो यह दोस्तों किस नदी पर है? यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती है। तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक बार हम लोग पुनः समझ लेते हैं।
उत्तर भारत की वरदान नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा यमुना का संगम दोस्तों कहाँ है? तो वह दोस्तों प्रयागराज में है। ठीक है, भारत की जो पवित्र नदी है दोस्तों वह कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा यह दोस्तों मेघना बनाती है, मेघना का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों यह गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के संगम यानी कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। ठीक है, माजुली द्वीप दोस्तों यह कहाँ है? आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। हाँ, कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें दोस्तों कि माजुली द्वीप कहाँ है। ठीक है, यह दोस्तों कहाँ है यह आपको कमेंट करके बताना है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि माजुली द्वीप कहाँ पर है। ठीक है, और दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वह नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन हमने पूछा है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? नमामि देव नर्मदे। तो दोस्तों यह दोस्तों नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नमामि देव नर्मदे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह दोस्तों कहाँ है? तो यह दोस्तों गंगोत्री गोमुख हिमानी से है। ठीक है, और दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? तो गंगोत्री, और यह दोस्तों गोमुख और हिमानी पड़ता है। ठीक है, गंगोत्री कहाँ पड़ता है दोस्तों? गोमुख हिमानी में। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है दोस्तों? तो सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें दोस्तों। हाँ, एक बार आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ आप सभी लोग थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। थंबनेल करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत को दोस्तों क्या किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ है? तो गंगोत्री गोमुख हिमानी। नमामि देव नर्मदे दोस्तों यह नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अगली हेडिंग बना लेंगे आप सभी लोग और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें दोस्तों। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे दोस्तों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार पेपर को नस्ते नाबूद करना है दोस्तों। ठीक है, और मंजिल को दोस्तों इस बार छीनना है। ठीक है, इस बार दोस्तों मंजिल को क्या करना है? छीनना है, नस्ते नाबूद करना है दोस्तों, और मंजिल आपके कदमों में होगी। ठीक है, तो इस बार दोस्तों मेहनत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों समितियां व उनके अध्यक्ष। ठीक है, समितियां व उनके अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? हाँ, क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताएंगे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि संघीय संविधान समिति के जो दोस्तों अध्यक्ष थे वो कौन थे, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बताएंगे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बताएंगे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है तो थंबनेल करके कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? हाँ, अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग दोस्तों सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार हम लोग इसको पुनः समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों? क्लियर हो चुका है तो आप सभी लोग कमेंट करते हुए ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? हाँ, क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताएंगे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? जेपी कृपलानी। क्या बताएंगे दोस्तों? जेपी कृपलानी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे दोस्तों? एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों? एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। कौन थे दोस्तों? जी.वी. मावलंकर थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है। बी पट्टाभी सीतारामैया थे। क्लियर हो चुका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आप सभी को। हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप सभी लोग कमेंट करते रहें। अगर आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। ठीक है। जिससे कि हम आगे की ओर बढ़ सके दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक बार पुनः समझ लेते हैं।
राष्ट्रध्वज संबंधित आधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी जी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी जी, संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह कौन थे? GV अमलावलंकर जी थे। सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों कौन थे? P पट्टाभी सीतारमैया जी थे। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास हमारी समाप्त होती है। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करें। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर उपस्थित हो सके, यानी कि समय पर आपको वह क्लास यानी कि जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह मिल सके। ठीक है, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा दोस्तों तो आपको जो नोटिफिकेशन है वह समय पर प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोग दोस्तों 15 अगस्त को शाम 6 बजे दोस्तों 15 अगस्त को शाम 6 बजे STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर कुछ नया होने जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोग उस क्लास में ज़रूर उपस्थित हों और अपने दोस्तों को भी बताने का प्रयास करें और उनको भी दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों उस दिन उस क्लास में तांडव होगा महादेव की कृपा से दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक नया इतिहास रचा जाएगा, वह इतिहास दोस्तों आपके सहयोग से ही रचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।